Good morning, students. So today we are going to continue with the same concentration methods. और concentration methods में we will talk about the last method, and the last one is leaching. तो सबसे पहले मैं आपको लीचिंग का मतलब बताती हूँ. What is leaching? Leaching is chemical method of रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ या ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ओर की कंसनट्रेशन करने का जो केमिकल मेथड है उसको लीचिंग कहा जाता है. इन दिस मेथड केमिकल इज यूज्ड जिसको कहा जाता है लीचिंग एजेंट, विच लीच आउट और फ्रॉम द इम्प्योरिटीज. अब ये जो वर्ड है लीच आउट का क्या मतलब है, या लीचिंग बेसिकली मतलब क्या होता है? लीचिंग का मतलब होता है कोई चीज़ को पकड़ के और बाहर ऐसे खींच के निकाल देना. ठीक है, तो ये लीचिंग जो प्रोसेस है बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, और जिसमें इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है उसमें डालते हैं केमिकल, और वो जो केमिकल है वो केमिकल इम्प्योरिटीज़ को कुछ नहीं करता, लेकिन जो आपका ओर है उस ओर के साथ रिएक्शन करके और कुछ कॉम्प्लेक्स बना के या कोई सब्सटेंस बना करके उसको उस ओर में से जो है मतलब वो जो इम्प्योरिटीज़ है उसे बाहर निकाल देता है, उसको खींच लेता है. एंड सो इज दिस द प्रोसेस गोज फॉर लीचिंग. ठीक है, तो जो लीचिंग जो प्रोसेस है बेसिकली वो कौन कौन से मेटल्स के लिए किया जाता है, ध्यान से सुनना है, कौन कौन से ओर्स के लिए किया जाता है. तो सबसे पहले तो ये किया जाता है बेटा बॉक्साइट के लिए. 12th क्लास ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये. एंड फॉर 10th क्लास यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर द नेम ऑफ द प्रोसेसेस एंड द लीचिंग एजेंट विच इज बीइंग यूज्ड. ओके, सो बॉक्साइट जो है आपका, जैसे मैंने आपको बताया था दो तरह के बॉक्साइट और होते हैं, एक होता है आपका रेड बॉक्साइट और एक होता है वाइट. ठीक है, जो रेड बॉक्साइट है उसके अंदर Al2O3 के साथ साथ आयरन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं, और जो वाइट बॉक्साइट है उसमें एल्यूमिना के साथ साथ में सिलिका की मेनली इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो इन दोनों तरह के बॉक्साइट ओर में से इम्प्योरिटीज को अलग करके प्योर एल्यूमिना Al2O3 को ऑब्टेन करने के लिए हम जो है तीन तरह के लीचिंग प्रोसेसेस यूज कर सकते हैं. फॉर 12th देयर इज ओनली वन यू हैव टू प्रिपेयर एंड विच इज बेयर्स मेथड. ओनली फॉर 12th क्लास बेयर्स मेथड. ठीक है, 10th तीनों नाम आपको पता होने चाहिए. बेयर्स मेथड है, दूसरा है हॉल मेथड या जिसको हॉल्स मेथड आप कह सकते हो. ठीक है, और तीसरा है सरपेक्स मेथड. सरपेक्स मेथड. ठीक है, पहले दोनों जो मेथड्स हैं वो रेड बॉक्साइट के लिए यूज होते हैं. जो नेक्स्ट मेथड है सरपेक मेथड, ये आपका सिर्फ और सिर्फ वाइट बॉक्साइट के लिए यूज होता है. ठीक है, अब मैं इन तीनों के आपको लीचिंग एजेंट बताती हूँ. इन केस ऑफ बेयर्स मेथड द लीचिंग एजेंट इज dilute NaOH. In case of Hall's method, it is sodium carbonate Na2CO3, and in Serpex method, it is carbon plus nitrogen. नाइट्रोजन का बेसिकली हम क्या कराते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन का करंट पास करते हैं कार्बन के ऊपर से इस वाइट एल्यूमिना के साथ, तो नाइट्रोजन जो है वो एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करके नाइट्राइड बना देता है. ठीक है, तो चलिए अभी इन तीनों रिएक्शंस को वन बाय वन करके स्टडी करते हैं. और मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक क्लास 10th में और क्लास 12th में कॉमन है, इसलिए ध्यान दें. जो मैं 12th वालों के लिए बता रही हूँ उन्हीं चीज़ों को तैयार करें, क्योंकि ये जो यूनिट है एज पर 12 CBSE इज गोइंग टू गिव यू ओनली 3 मार्क्स. ओके, तो हमें जो है बहुत जो ये डिटेल्स है हॉल सरपेक्स वगैरह इनमें जाने की ज़रूरत नहीं. कॉम्पिटिशन्स के लिए ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी रहती हैं, बट फॉर बोर्ड्स डोंट गो फॉर सच थिंग्स. ओनली यू हैव टू प्रिपेयर 12th क्लास बेयर्स मेथड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है क्लास 12 बोर्ड्स के लिए. तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि बेयर्स मेथड में होने वाली कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जो आपका बॉक्साइट और है रेड बॉक्साइट जिसके अंदर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. ठीक है, इन इम्प्योरिटीज को डाइल्यूट NaOH के साथ हम करते हैं ट्रीट. ठीक है, तो होगा क्या, इसके साथ साथ इसको थोड़ा हीट किया जाता है मिक्स करने के बाद. अप्रॉक्सीमेटली 473 से
13 केल्विन के आसपास इसको हीट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा इसके ऊपर प्रेशर भी लगाया जाता है, अराउंड 30 to 35 बार प्रेशर अप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने से बन जाता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, NaAlOH4, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे कंपाउंड बना, ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स है आपका वाटर सॉल्यूबल, लेकिन जो आपकी Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है, उसकी कोई रिएक्शन नहीं होती, तो वो आपका कुछ नहीं करता, यानी कि वो एज इट इज रह जाता है। अब ये जब बन जाता है, यानी इतना प्रोसेस करने के बाद छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन है, यानी जो नीचे फिल्ट्रेट आया, वो फिल्ट्रेट हमारे लिए यूजफुल है। NaAlOH4, नाम क्या बताया मैंने, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक बार आपको पहले भी पढ़ाया गया है क्लास 10th, NaAlO2, ठीक है ना, तो वो भी गलत नहीं है, इसमें से वाटर डाला हुआ है एक्स्ट्रा, इसीलिए वाटर के साथ मिलने की वजह से ये ऐसा नजर आ रहा है। ओके, इट इज द सेम थिंग। नाउ दिस विल, जो ये आपका यहाँ से बन गया है NaAlOH4, ये जो बन गया है, अब इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को, यानी ये जो हमारा सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन आपका, इसको फिर फर्दर ट्रीट किया जाता है विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर से पास करते हैं, अदरवाइज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, वो भी वही काम करेगा। पहले हमने उसको अल्कलाइन किया है, तो हमें इसको एसिडिक करना है, तो एसिडिक करने के लिए यही करना पड़ेगा, ठीक है। या तो कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस जो है आपका, ये कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो AlOH थ्राइस है, इसको हम करेंगे हीट, विल बी हीटेड अराउंड 1473 केल्विन। इतने हाई टेम्परेचर पे जब हम इसको हीट करेंगे, तो इसमें सारा का सारा जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो आपका सारा का सारा वाटर जो होगा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, एंड वी विल बी लेफ्ट विद प्योर एल्यूमिना। इट विल बी पोरस, क्योंकि जब निकलेगा उसमें से गैस निकलेगी, वाटर के वेपर्स निकल जाएंगे, तो वो पोरस हो जाएगा, ठीक है। पोरस एल्यूमिना जो है, वहां से प्योर एल्यूमिना आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो सारी की सारी इम्प्योरिटीज इस तरीके से रिमूव हो गई। फिर से सुन ले, 12th क्लास बेयर्स मेथड, तीनों केमिकल इक्वेशंस आपको तैयार होनी चाहिए। सबसे पहले डाइल्यूट NaOH डालेंगे, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर देंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसी कॉम्प्लेक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, सोडियम कार्बोनेट, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इसको कई बुक्स में ऐसे भी लिखा हो सकता है Al2O3.XH2O, तो दैट इज ऑल्सो फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। और यही आप जब उसको हीट करते हो, तो अल्टीमेटली आपके पास Al2O3 यानी एल्यूमिना बन जाना चाहिए। तो ये जो है, ये है आपका बेयर्स मेथड। और जैसे मैंने बताया, क्लास 10th के लिए बता रही हूँ फिर से, हॉल्स मेथड के अंदर डाइल्यूट NaOH की बजाय सोडियम कार्बोनेट यूज़ किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सेम बनता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पास करके सोडियम कार्बोनेट को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर से ऐसे ही हीट करके Al2O3 बनाते हैं। और सरपेक्स मेथड के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन जो है जब यूज़ करते हैं, तो वो Al2O3 के साथ पहले एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, ALN, ठीक है, और फिर उस ALN को वाटर डाल के हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उससे बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिसको फिर हीट करके फाइनली इसी तरीके से बना देते हैं Al2O3। ओके, सो आपको सरपेक्स मेथड वगैरह में सिर्फ आपको रिएजेंट्स याद रखने हैं क्लास 10th, लेकिन 12th क्लास को बेयर्स मेथड की तीनों इक्वेशंस भी याद रखनी है अच्छे से। इसको टॉपिक को आप लोगों ने तैयार करना है, ठीक है। अब लीचिंग प्रोसेस जो है, एक और जो है आपका मेटल, उसके लिए किया जा सकता है, बल्कि दो और मेटल्स के लिए किया जा सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज टू मेटल्स। सो इट इज डन फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर के लिए भी इस मेथड को, यानी लीचिंग को हम यूज़ करते हैं, और जब हम उसमें लीचिंग के लिए को यूज़ करते हैं, तो उस मेथड का नाम है मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। मैकआर्थर साइंटिस्ट का नाम है, जिनके नाम पे ये रखा गया है फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसके अंदर जो लीचिंग एजेंट है, सो द लीचिंग एजेंट इज
साइनाइड, साइनाइड कैसे यूज करते हैं, या तो आप सोडियम साइनाइड यूज कर सकते हो या पोटेशियम साइनाइड यूज कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है क्लास 12, व्हाट इज द रोल ऑफ सोडियम साइनाइड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर, ऐसे भी पुटअप हो सकता है। या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन था, सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि गिव द केमिकल रिएक्शंस हाउ गोल्ड और सिल्वर कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, तो ये आपका पर्टिकुलर मेथड है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर क्या करते हैं, जो आपके गोल्ड और सिल्वर का जो ओर है, फाइनली पाउडर्ड ओर है, उसको सबसे पहले हम सोडियम साइनाइड के साथ वाटर में मिक्स करते हैं। ठीक है, सोडियम साइनाइड का बेसिकली क्या काम है, उसका काम है सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाना गोल्ड या सिल्वर के साथ, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। सो इन दिस वे इट विल गो लाइक, अगर आपके पास कोई भी मेटल है, ये मेटल हमने रख लिया, गोल्ड या सिल्वर का कोई भी आपने ओर ले लिया है, ये वो ओर है। ठीक है, इसके साथ हमने डाले हैं साइनाइड आयंस, इसके साथ वाटर क्योंकि सॉल्यूशन बनाना है, और फिर इस सॉल्यूशन की ऑक्सीडेशन करने के लिए इसके ऊपर से एयर को पास किया जाता है एक्सेस में। ठीक है, ऑन डूइंग सो वी विल गेट MCN ट्वाइस नेगेटिव। ये जो है आपका कॉम्प्लेक्स बन जाता है, वाटर सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स। अभी कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बन गया है, यानी आपका जो गोल्ड और सिल्वर था वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है। अंडरस्टूड। अब डिसॉल्व होने के बाद क्या होगा, डिसॉल्व होने के बाद हम उसमें एक बहुत रिएक्टिव मेटल डाल देंगे। रिएक्टिव मेटल सॉल्यूशन के अंदर चला जाएगा और कम रिएक्टिव मेटल यानी गोल्ड और सिल्वर आपका बाहर आ जाएगा। अगर आप इसको, ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखी थी, जनरल नहीं लिखना चाहते तो पर्टिकुलर भी लिख सकते हो। जैसे सिल्वर के लिए लिख रही हूँ, आप सिल्वर या गोल्ड दोनों में से किसी के लिए भी लिख सकते हो, सिमिलर जाएगा। ठीक है, सिल्वर ऑन रिएक्टिंग विद सोडियम साइनाइड, सिल्वर कितना है 4 है ना, तो यहाँ 4 रख लेंगे। 4 गोल्ड या सिल्वर प्लस सोडियम साइनाइड 8 molecules plus 2 water molecules in the presence of oxygen will form 4 Na सॉरी ये आपका एक सेकेंड, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा 4 Na नेगेटिव था ना, ये बाहर आ जाएगा, सोडियम बाहर आएगा, अंदर जो मेटल है वो आपका रहेगा, गोल्ड है तो गोल्ड लिखें, सिल्वर है तो सिल्वर लिखें। इसके बाद Cn ट्वाइस, ये आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, और साथ में बनेंगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपने यहाँ पोटेशियम साइनाइड यूज किया होगा ना सोडियम साइनाइड की बजाय, तो आप यहाँ पर भी पोटेशियम लिखिएगा और यहाँ पर भी पोटेशियम लिख लीजिएगा। करेक्ट। सो ऑन डूइंग, आफ्टर डूइंग सो, इतना करने के बाद जो है इसमें से ये सॉल्यूशन जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसमें से इसमें जिंक पाउडर डाला जाता है। जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन गोल्ड एंड सिल्वर विल ultimately displace gold and silver and in this way जो है आपका प्योर मेटल गोल्ड और सिल्वर बाहर आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है गोल्ड और सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने का, ये सिर्फ एक्सट्रैक्शन का ही नहीं है, मतलब इम्प्योरिटीज रिमूव ही नहीं होती है, बल्कि ये यहाँ से पूरा का पूरा प्योर फॉर्म में ही बाहर आ जाता है, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम इतना कम रिएक्टिव नहीं है, एल्यूमिनियम इज रादर वेरी रिएक्टिव, इसलिए हम उसका जो है और ही बाहर निकाल पाते हैं, Al2O3 बाहर निकलता है, वहाँ से इम्प्योरिटीज रह जाते हैं, लेकिन यहाँ से आपका प्योर मेटल ही सेपरेट आउट हो जाता है। सो दिस वॉज एवरीवन कंसंट्रेशन मेथड्स एंड दिस वॉज ऑल अबाउट लीचिंग। सो डू प्रिपेयर द 2 topics very strongly. Thank you everyone.